हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। यार, किसी टीवी सीरियल के अंदर देखा है कि हीरो या हीरोइन को जो है सबूत मिल जाए और तुरंत प्रभाव से उसकी फोटो लेकर कमिश्नर साहब को सबूत भेज दिया जाए। ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें देखने को अक्सर ऐसा मिलता है कि सबूत मिल भी जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जब दिखाने की बारी आती है ना, तो कभी फाइल डिलीट हो जाती है, कभी एरर आ जाता है, कभी यहाँ पर कुछ तो कभी कुछ हो जाता है और यहाँ पर हीरो और हीरोइन की बेइज्जती हो जाती है। लेकिन ऐसा होता तब है जब सीरियल ऑफ एयर होने की कगार पर है, और ऐसा सीरियल को मैं किसी के प्यार में के अंदर हो चुका है ना। आने वाले एपिसोड में इस सीन ने जो है तगड़ा एक्शन क्रिएट कर दिया है, लेकिन इस एक्शन के बाद जो है किसी को अस्पताल के रास्ते भी देखने को मिलने वाले हैं, तो किसी को रियलाइज होने वाला है कि यहाँ पर वाकई में मेरी बेटी सही के लिए जो परफेक्ट पिताश्री है वो कोई और नहीं बल्कि नील प्रधान ही है। दोनों फैमिली का पैचअप और यहाँ पर पूरे सीरियल का कैचअप निकलने वाला, और यहाँ पर सीरियल ऑफ एयर की और किस तरीके से बढ़ने वाला है, चलिए जानते हैं। अब देखिए, अपकमिंग एपिसोड के अंदर श्रीकांत ने जितने बड़े 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 कांड किए हैं ना, उतनी ही कमजोर एंडिंग जो है श्रीकांत की होने वाली है, क्योंकि श्रीकांत का किरदार बढ़िया एक्टर निभा रहे थे और यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छा जो है कहानी को इम्पैक्ट दिया था। पर यहाँ पर सीरियल के लीड एक्टर और एक्ट्रेस और कहानी को सीरियल के जो ऑडियंस है उन्होंने सिरे से पहले ही नकार दिया था, तो उनके एफर्ट्स कोई काम आए नहीं। अपकमिंग एपिसोड के अंदर यहाँ पर नील और सभी की शादी हो चुकी है यहाँ ठक्कर फैमिली के आगे, और यहाँ पर उन्हें नहीं पता है कि सभी ऑलरेडी प्रूफ जो है वो कमिश्नर साहब को भेज चुकी है। अब यहाँ पर श्रीकांत को भी लग रहा है कि उस कमरे को मैंने चेंज करवा कर जो है सबूत मिटा दिए हैं, और कैसे भी कर अब इनको यूएस भेज दूं, वहां पर जाकर इन लोगों को भी किडनैप कर दूं, तो ये सभी मेरे सारे काम करने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब यहाँ पर श्रीकांत को लग रहा है कि यहाँ पर उसकी चाल कामयाब हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो पूरी तरीके से कमिश्नर साहब को फोटोज मिली है उनको लेकर जो है कमिश्नर साहब और सभी की यहाँ पर साथी पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और श्रीकांत को जो है गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। अब श्रीचंद जो है यहाँ पर समझ जाने वाला है कि अब रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि कमिश्नर खुद इन चीजों में इन्वॉल्व हो चुका है। और दूसरी तरफ हम सभी को देखने को मिल ही गया है कि यहाँ पर जो एसीपी नितिन मांजरेकर दिखाया गया था, उसको भी यहाँ पर पूरी तरीके से कमिश्नर साहब ने कह दिया है कि भैया तुझसे तो मैं बैठकर बात करूंगा। अब यहाँ पर जब पुलिस वाले गिरफ्तार करने आ गए हैं, तो छोटी बच्ची सही को अपने गिरफ्त में लेकर श्रीचंद सारी हदें पार कर देने वाला है और उसके ऊपर गन तान देगा, और यहाँ पर पूरी तरीके से कहने वाला है कि अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो इस बच्ची की जान ले लूंगा। और इस सारे चीजों के अंदर श्रीचंद सारे सच कबूलते हुए नजर आएगा। और अपकमिंग एपिसोड इसीलिए इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रजत की मौत कैसे हुई, यहाँ पर तेजस्विनी की मौत कैसे हुई, इसका पूरा सच आपके सामने आएगा। हालांकि यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट इस चीज को लेकर हो सकती है आप लोगों को कि यहाँ पर जो सच है वो एकदम सीधी लकीर की तरह निकलने वाला है। यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था कि बड़े टर्न और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे कि रजत तेजस्विनी कैसे मिले, तेजस्विनी को उन्होंने जो है स्कॉलरशिप क्यों दी थी, रजत यहाँ पर बैंक करप्ट क्यों हुआ, आखिरकार यहाँ सारी चीजें इन्वॉल्व कैसे हुई, इतनी सारी चीजें बची थी। लेकिन सीरियल के मेकर्स इसका एक आसान सा तरीका निकालने वाले हैं और सारा सच यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, वो एक सीधी लकीर की तरह जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। यहाँ पर फाइनली नील जो है वो सही को बचाने के चक्कर में छोटी अपनी पूकी को बचाने के लिए जो है अपने जान पर खेलने वाला है, और यहाँ पर श्रीचंद अपने आप को बचाने के लिए गोली चलाने वाला है। यहाँ पर गोली सभी की ओर बढ़ेगी, लेकिन जो हमारा नील है वो अपने ऊपर गोली ले लेगा और यहाँ पर श्रीचंद गिरफ्तार होने वाला है, लेकिन यहाँ नील की हालत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर नील को इस 1 2 3 4 दिन के अंदर जो है दूसरी गोली लग चुकी है। एंड सीधी सी बात है, गोली यहाँ से किसी मेजर जो आपके बॉडी पार्ट के लगे जरूरी नहीं, कई बार ब्लड लॉस होने के बाद जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर नील के साथ भी कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। डॉक्टर साहब का तो सीरियल के अंदर एक ही डायलॉग होता है कि यहाँ पर सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश यही है कि कुछ ही देर में नील को होश आ जाए, वरना आप प्रार्थना कीजिए। एंड वही प्रार्थना करने के लिए प्रधान फैमिली भी आने वाली है, और ठक्कर फैमिली की अकल थोड़ी सी ट्रैक पर आ चुकी है, तो वो भी वहां पर मौजूद होने वाले हैं। सभी को लेकर ओपिनियन चेंज हुए हैं, तो वो भी वहां पर मौजूद है। लेकिन अभी प्रधान फैमिली की मानसिकता को चेंज करने के लिए सभी को अपना गाल आगे बढ़ाना होगा और कहना होगा कि मारो थप्पड़, और पढ़ने भी वाला है, लीना मारने वाली है कि तेरी वजह से जो है हमारे नील को गोली लग गई है, वो भी एक बार नहीं, दूसरी बार, पहली बार तो छू कर निकली थी,
लेकिन इस बार तो उसकी जान पर खतरा आ गया सिर्फ लड़की तेरी वजह से। अब यहाँ पर सभी को थप्पड़ पड़ा है ना, इस चीज का सोशल मीडिया पर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। एंड यार ऑनेस्टली बताऊं ना, इस पूरे चीजों के अंदर जो मुझे सबसे बुरा लगा ना किसी के लिए, वो मुझे भाविका शर्मा के लिए लगा, क्योंकि यहाँ भाविका शर्मा को उनको जिस पॉइंट पर छोड़कर गई थी, टीआरपी अच्छी थी, यहाँ पर सीरियल अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब डाउनफॉल आया तो फिर उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि सीधी सी बात है मेकर्स को मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके वजह से यहाँ पर भाविका शर्मा को इतने वक्त तक काम मिला है एंड उनको काफी पॉपुलैरिटी मिली है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर अब जिस तरीके की एंडिंग हुई ना, भाविका शर्मा ने अपनी मार्केट वैल्यू को जो है कहीं ना कहीं पर डाउन कर लिया है, क्योंकि लास्ट सीजन अब हिट नहीं बल्कि फ्लॉप का टैग ऑलरेडी अपने ऊपर लगवा चुका है। और कोई सीरियल स्टोरी लाइन की वजह से एंड होता है तो उसे एंडिंग कहते हैं, लेकिन लो टीआरपी के कारण अगर एंड होता है तो उसे बंद होना कहते हैं, और चैनल का अल्टीमेटम देकर बंद करना कहते हैं, ना कि ऑफ एयर खुद ने उन्होंने चाह कर किया है। यहाँ पर चैनल ने अल्टीमेटम दिया कि अब नहीं चल रहा है शो। ऐसे में यहाँ पर भाविका शर्मा को लेकर जो है ये चीज जो है काफी ज्यादा गलत लगती है, क्योंकि देखो और उनकी एक्टिंग में दम है, लेकिन कैरेक्टर को इस तरीके से पेश कर दिया कि यहाँ पर नेगेटिविटी फैल गई। हालांकि यहाँ पर नील को जब होश आने वाला है तो प्रधान फैमिली को पता चलेगा कि भैया ये तो शादी भी कर चुका है, और जिसको थप्पड़ मारकर बाहर आई है वो कोई और नहीं, बहू रानी बन चुकी है। ऐसे में यहाँ पर पूरा ये जो मैटर है वो सॉल्व होते हुए नजर आने वाला है, चीजें इधर से उधर होने वाली है, और फाइनली यहाँ पर कहानी की स्मूथ एंडिंग की ओर बढ़ते हुए नजर आएगी। हालांकि जितने कमाल के तरीके से, जितनी रफ्तार से ये सारी चीजें सामने आई है, एंडिंग हुई है, एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, पर फिलहाल अब जो है वो ये ही है। बाकी आपकी क्या राय है इन सब चीजों को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।